अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज जो खाना काबा हम देखते हैं, इसकी तामीर कितने साल पुरानी है? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? जब खाना काबा मौजूद नहीं था तो इससे पहले वहां पर क्या था? और खाना काबा का छुपा हुआ राज क्या है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है जिसे देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मर्तबा तामीर किया जा चुका है। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई थी और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जैसा कि तफसीर खुर्तुबी में लिखा है, जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदा होने के बाद जमीन में लड़ाई झगड़ा करेगा और बहुत खून रेजी होगी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को एहसास हुआ कि शायद अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया है। उसी वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तब अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे एक खूबसूरत हुस्न व जमाल वाला घर बनाया जो जबरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था। और यह घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से मशहूर हुआ, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाया है। दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और यह 7वें आसमान में अर्श के सामने खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। यह आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है तो उसे दोबारा वहां जाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मेराज की रात बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं उसी तरह जमीन पर भी मेरे बंदे इस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। तब फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया। फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देख रहा हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
कि यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाओ, उसके इर्द गिर्द तवाफ करो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करो। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए उनके साथ भेज दिया। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मुकाम पर ले गए जहां से सबसे पहले जमीन बनाई गई थी, यानी वही जगह जहां से पूरी जमीन फैली। उस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा, जिससे सख्त जमीन पर खाना ए काबा की बुनियादें उभर आईं। फिर फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से इन बुनियादों को मजबूत किया और चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तुर, कोहे जुदेह, कोहे हिरा, कोहे सीनाई शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा ने भी शिरकत की। हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा मिट्टी उठा उठा कर लाती थीं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना ए काबा की तामीर करते थे। जब खाना ए काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, तू पहला इंसान है और यह पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबे की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहने लगे। खाना ए काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना ए काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना ए काबा को तीसरी बार तामीर किया, जबकि बाज मुफस्सिरीन का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना ए काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। अब बात करते हैं कि खाना ए काबा को चौथी बार किसने बनाया। तो नाजरीन, खाना ए काबा की चौथी तामीर उस वक़्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान ए नूह में खाना ए काबा की इमारत गायब हो गई। कुछ रिवायतों के मुताबिक खाना ए काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें खाना ए काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौथी बार खाना ए काबा को किस तरह बनाया, इस वाकये की कहानी के पीछे कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां ना कोई इंसानी आबादी का नामो निशान था और ना ही खाना ए काबा की इमारत मौजूद थी। खाना ए काबा की जगह सिर्फ एक लाल रंग का ऊंचा टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में आए तो आपकी मुलाकात अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हो सकी। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं।
इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना ए काबा की बुनियादों की निशानदेही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें जाहिर होने लगीं, जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के जाहिर होने के बाद खाना ए काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बुजुर्गी के दौर में एक कारीगर की तरह और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की तरह खाना ए काबा की तामीर में मशगूल हो गए। कोहे लेबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन 5 पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर में लगाते थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों को उठाकर खाना ए काबा की तामीर में शामिल किया। इनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम ए इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, मकाम ए इब्राहिम वह मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना ए काबा की दीवारों को बुलंद किया। जैसे जैसे खाना ए काबा की दीवारें बुलंद होती गईं, वैसे वैसे यह पत्थर भी हवा में बुलंद होता गया। दोस्तों, नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो यह दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। और एक और रिवायत के मुताबिक नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम ए इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को न बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। खाना ए काबा को 5वीं बार कौमे अमालका और 6ठी बार कबीलाए जुरहम ने बनाया। कबीलाए जुरहम में से जिस शख्स ने यह काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाना ए काबा की 7वीं तामीर करने वाले नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुसा बिन किलाफ था। उन्होंने खाना ए काबा की एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर करवाई। नाजरीन, खाना ए काबा की 8वीं तामीर उस वक्त जरूरी हो गई जब कबीलाए कुरैश की सरदारी के जमाने में एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे खाना ए काबा की दीवारें बेहद कमजोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया और खाना ए काबा को कबीला ए कुरैश ने दोबारा इसकी तामीर करवाई। इस तामीर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई, लेकिन उस वक़्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हथीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना ए काबा की 9वीं तामीर उस वक़्त हुई जब यजीद की फौज के हमले की वजह से खाना ए काबा की दीवारें कमजोर हो गईं, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथीम काबा जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद ए इब्राहिमी पर खाना ए काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। खाना ए काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना ए काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना ए काबा को गिराकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर के मुताबिक और दोबारा तामीर करने का इरादा किया, लेकिन इमाम अब्बू यूसुफ ने उसे ये कहकर रोक दिया कि अगर यही और तरीकेकार रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर के लिए खाना ए काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस मुकद्दस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत ए उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने
हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद-ए-हज्जाज के जैसा तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना-ए-काबा के अंदर संगमरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई गई और बाहर की दीवारें संगमरमर से चुनी गई और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा खाना-ए-काबा पर डाला गया, जिस पर कलमा-ए-तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत-ए-उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 हिजरी में काबा शरीफ नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना-ए-काबा है वो कमोबैश 404 साल पुरानी है, क्योंकि यह इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज्जे बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज सबको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।